बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, की हाल चाल तो ठीक। आज मैं आपके लिए बीफ शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। कबाब बिल्कुल टूटेंगे भी नहीं और बहुत मज़ेदार रेशे वाले बनेंगे। 1.5 लीटर लिया पानी, इसमें तकरीबन 350 ग्राम मैंने बोनलेस बीफ ऐड कर दिया। इसमें हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर दिए। प्याज हमने साथ ही जो है इसको बॉईल कर लेना है। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें अदरक का पेस्ट और 5-6 लहसुन की कलियां शामिल कर दी हैं। हमने शामिल करने हैं खड़े मसाले। उसमें हम शामिल करेंगे 2 टुकड़े जो है दालचीनी के, 2 इसमें हम तेज़पात और 1 साबुत जो है खाने का चम्मच धनिया और 2 मोटी इलायची, 1 बादियान का फूल, 5-6 इसमें साबुत लौंग। आप चाहें तो ये पाउडर फॉर्म में भी इसमें ऐड कर सकते हो। और इसमें साबुत काली मिर्चें मैंने 8-10 शामिल कर दी हैं। नमक हस्बे ज़ायका या 1 टेबलस्पून ऐड कर लीजिए। और इसमें हमने सुर्ख मिर्च तकरीबन 2 खाने के चम्मच ऐड की है। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। और इसमें चिकन क्यूब मैंने 1 शामिल कर दिया है। ये ऑप्शनल है, लेकिन ये है कि इससे टेस्ट ज़रा और इन्हेंस हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैंने जो दाल चने की शामिल की है वो उसी टाइम धो के शामिल की है, 1 कप। इसको आपने रात नहीं भिगोना, 2-3 घंटे बिल्कुल नहीं भिगोना। जो आपके अक्सर टूट जाते हैं कबाब, वो इसीलिए टूटते हैं कि आप दाल पहले से भिगो देते हैं, तो वो गोश्त अभी गला नहीं होता, दाल पहले गल जाती है और वो ज़्यादा गल जाती है। 2 से 3 मैंने साबुत हरी मिर्चें अब इसमें शामिल की हैं और इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। लो फ्लेम पे मैंने इसको पका लिया था। तो गोश्त पे डिपेंड करता है, अगर तो कुकर में बना रहे हैं फिर तो 12-14 मिनट लगते हैं प्रेशर पे। तो जैसे ही गोश्त गल जाए, दाल गल जाए, तो आपने क्या करना है, फ्लेम को थोड़ा सा हाई करना है और जो भी इसका पानी है वो ड्राई कर लेना है। तो अब इसका एक तो ये होता है कि आपके पास कूंडी डंडा है, आप कूंडी डंडे में इसको कूट सकते हैं। मेरे पास चॉपर मौजूद है तो मैं चॉपर में करूँगी। और इसमें 1 खाने का चम्मच मैंने सब्ज़ धनिया शामिल कर दिया था। ये तो वैसे ही शामियों की जान होता है ना, तो ये मैं आपको डेमो दे रही हूँ कि आप इस तरह इससे कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़रा मेहनत ज़्यादा होती है। तो मैं ज़रा कामचोर हूँ, तो मैंने इसको जो है चॉपर में ऐड किया और इसको मैंने 3-4 दफ़ा घुमाटियाँ इसमें दी, ताकि अच्छा सा फाइन सा जो है ना इसका बैटर रेडी हो जाए, ताकि चिपके भी ना हाथ में। और पानी या ऑयल भी हमें कम से कम इस्तेमाल करना पड़े। तो ये देखें, 3-4 दफ़ा मैंने इसको किया है तो ये बहुत अच्छा सा हो गया है यकजान। इस टाइम पे अगर आपको नमक या मिर्च दोनों में से कुछ भी कम लगे तो ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने इसमें शामिल करनी है दादड़ मिर्च, आधा चाय का चम्मच। ये बहुत अच्छी लगती है शामियों में। और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च शामिल की है। अगर आपको कम लगे तो इसको जो है आप यही 2 मिर्ची शामिल करें, लाल वाली ना शामिल करें, क्योंकि वो जो है आपकी बाद में वो कच्ची कच्ची सी रहती है, उसमें पकती नहीं है। और जो बीफ के शामी होते हैं, कोशिश किया करें कि बहुत ज़्यादा आप मोटे ना बनाएं, पतले से बनाएं और ज़रा चौड़े बनाएं, गोल गोल इस तरह से फ्लैट कर लें ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटे मोटे ना रखें, वो अच्छे नहीं लगते। और फिर मैंने इसको अंडे में फ्राई किया, लो फ्लेम पे, लो टू मीडियम रख लें। अगर आप लोग चाहते हैं कि अंडा ना लगाना पड़े, तो फिर आप जब कूट रहे होते हैं या चॉपर में चॉप कर रहे होते हैं, तो उस दौरान उसमें 1 अंडा आप शामिल कर सकते हैं। तो मज़ेदार सी हमारी देखें बीफ की शामी कबाब तैयार है।